मॉर्निंग 8 क्लास बेटा, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18। आज की वर्कशीट में हमने मृदा संरक्षण, मृदा को बचाने के उपाय, जल और जल की उपलब्धता की समस्या के विषय में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं, ये सब चित्र हैं मृदा की संरक्षण के उपाय। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है मल्च बनाना। क्या होता है मल्च बनाना? देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये है मल्च। देखिए क्या होता है, जो पौधों के बीच की खाली जगह होती है ना, उस जगह को एक भूसे की तरह एक पदार्थ होता है, उससे कवर कर दिया जाता है, जिससे जो मिट्टी की नमी होती है वो बनी रहती है, वो वाष्पीकृत नहीं होती है। ठीक है, तो पौधों के बीच की खाली ज़मीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ से कवर कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं मल्च बनाना। दूसरा है वेदिका फार्म। देखिए ये वेदिका फार्म है, मतलब सीढ़ीदार खेत। चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़ी सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। मान लीजिए ये एक पहाड़ है, अब इस पहाड़ पे तो खेती करना आसान नहीं है, तो आप इसको ऐसे सपाट सतह बना दोगे तो ये एक तरह से सीढ़ीदार खेत नुमा बन जाता है। समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई का अर्थ होता है पहाड़ी ढलान के समोच्च माने समान ऊंचाई के समांतर जुताई करने से। ये देखिए, ये समान ऊंचाई पर जुताई करी हुई है, करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक अवरोध बनता है। मतलब जो पानी नीचे बहना हो, अगर सीधा सपाट रहेगा तो सीधा बह जाएगा, लेकिन आप अगर समोच्च रेखीय जुताई करेंगे तो ये पानी को रोकने का काम करता है। अगला है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं, देखिए ये लाइन से पेड़ लगे हुए हैं। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। देखिए ये एक सीधी लाइन में पेड़ लगे हुए हैं ताकि जो मृदा है, इसकी पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे अगर हवा भी आती है तो मृदा को बचाकर रखती है, उड़ने नहीं देती है। उसके बाद है आपका समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। रोधिकाएँ माने अवरोधक, रोकने वाले। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। मतलब मान लीजिए ये आपने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके पानी को, मृदा को रोकने के लिए आपने इन सब का इस्तेमाल किया, आगे खाइयाँ बनाई जाती हैं, जो पानी आता है वो सब इसमें चला जाता है। अगला है आपका चट्टान बांध। देखिए ये है आपका चट्टान बांध। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर किया जाता है, यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। उसके बाद बीज की फसल उगाना। देखिए क्या है बीज की फसल उगाना? ये देखिए, जो दो फसलें उगी हुई होती हैं उनके बीच में आप एक बीज की कोई अन्य फसल उगा देते हैं। इससे क्या होता है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, वर्षा से जो मृदा बह जाती है उसको रोकने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है, ये थे हमने अभी पढ़ा मृदा संरक्षण के उपाय। अगला है आपका जल। जल के विषय में आपने पढ़ना है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, इसके आप 4 हिस्से करते हैं, तो इस पूरी पृथ्वी के इतने हिस्से में जल है, ये है आपका 3/4। 4 में से आपने 3 हिस्से ले लिए, तो अगर पृथ्वी के 4 हिस्से हैं तो इन 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों में क्या है? जल। और जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, मतलब दोबारा बनने वाला संसाधन है, जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं। मतलब कितना भाग पर है महासागर? टोटल 2/3, जितना भी जल का भाग है उसके 2 भागों पर केवल महासागर है, और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह खारा है और मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है। मीठा पानी केवल कितना है जो आपके पीने लायक है? वो केवल 2.7%। मतलब अगर ये पूरा 100 है तो इस 100 में से केवल 2.7 आपके पास है पीने लायक पानी, और इसमें से भी 70% भाग, इसका भी 70% भाग अंटार्कटिका
ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है। इसका भी 70% जो है वो बर्फ़ के रूप में ऐसी ऐसी जगह पर है जो कि दुर्गम जगह है, वहाँ जाना आसान नहीं है। इस प्रकार मीठा पानी केवल आपके पास बचा 100 में से 1%। पानी को न तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है और इसकी कुल मात्रा स्थिर है, मतलब पानी जितना पृथ्वी पर है उतना ही रहता है। आपने वाटर साइकिल पढ़ी है, वाष्पीकृत होता है, बादल बनता है, वापस नीचे आता है, तो पानी की कुल मात्रा उतनी ही रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है और इसे जल चक्र भी कहा जाता है। अब ये जल की हमारे पास समस्या क्यों है? सबसे पहले तो समस्या इसीलिए है क्योंकि केवल 1% पानी आपके पास है। दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है। पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण, मतलब जो 1% पानी है उसको भी या तो आप गंदा कर देते हैं या हम उसको बर्बाद करते रहते हैं, बिना नल खुला है तो खुला रखते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर 100 में से केवल 1% पानी आपके पास है और उसको भी आप सही से आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको भी घर में भी पानी बचाना चाहिए। बूंद बूंद पानी भी महासागर भरता है, सभी बच्चे बूंद बूंद पानी भी बचाएंगे। अगर नल टपक रहा है तो उसको ठीक कराइए, पानी वेस्ट मत करिए, तो आप काफ़ी हद तक पानी को बचा सकते हैं और सभी लोगों को पानी उपलब्ध हो सकता है। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों को इसे ध्यान से